माशाअल्लाह कीजिए इश्क का इजहार मदीने चलिए, कीजिए इश्क का इजहार मदीने चलिए, जिंदगी होगी मजेदार मदीने चलिए। क्या कहा आपने बीमारी नहीं जाती, फिर न हो गए कभी बीमार मदीने चलिए, फिर न हो गए कभी बीमार मदीने चलिए। माशाअल्लाह आप ये माहौल चल गया है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग उमरा शरीफ को बड़ी कसीर तादाद में तशरीफ ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखें जिन लोगों पे हज फर्ज है, हज वो पहले हज भी कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने उमरा कर लिया तो हज का जिम्मा आपसे खत्म हो जाए, नहीं है। हज आप पे फर्ज है, आप मालिक निसाब हैं, इतनी कुव्वत इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि आप हज कर सकते हैं, तो उम्रे का आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने उम्रा किया कि नहीं किया। लेकिन आपने हज नहीं किया तो इसका सवाल मैदान महशर में आपसे किया जाएगा। इसलिए पहले आप, अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है तो आप हज कीजिए, उसके बाद आप उम्रा को जाइए, कितने उम्रे कर सकते हैं, लेकिन पहले आप हज कीजिए। आप मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मदीना शरीफ की बात क्या है, अल्लाह की कसम ऐसी जगह पूरी कायनात में है ही नहीं। और मदीना शरीफ एक ऐसी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर हर मुसलमान जाना चाहता है, हर आशिक़े रसूल जाना चाहता है। और क्यों ना जाए, आला हजरत तो ये कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आप हज वाले लोग, कुछ लोग बैठे होंगे, काबे का काबा किसको कहा गया, ये किसी और को नहीं बल्कि सरकार के रोजे को कहा गया है। सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि सारी कायनात काबे का तवाफ करती है और काबा मेरे आका के दर का तवाफ करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत ने हमें ज़हन दिया कि काबा में तवाफ करना उसी का कबूल है जिसके दिल में इश्क़े रसूल है, और जिसके दिल में इश्क़े रसूल नहीं, जिसके दिल में ये ख्याल आ जाए कि नबी हमारी तरह खाते पीते बशर हैं, नबी हमारी तरह है, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी से मत मांगो, नबी मिट्टी में मर कर मिल गए। नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। अल्लाह की कसम ऐसे अकीदे के लोग एक हज तो क्या पूरी जिंदगी खाने काबे का तवाफ करते रहे और उन्हें बकी मौत आ जाए तब भी उनके मुकद्दर में जहन्नम है, जहन्नम। लेकिन एक आशिक़े रसूल है, नबी की मोहब्बत में तड़प रहा है, सरकार के रोजे को नहीं देख पाया है। अल्लाह की कसम मेरे आका शाह फरमाते हैं, अगर राई के दाने के बराबर भी उसका ईमान है तो मैं मोहम्मद अपने रब से उसकी बख्शिश करा के जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो हज़रात असल चीज मालो दौलत नहीं है, असल चीज हमारा ईमान है, असल चीज हमारा ईमान है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे कुछ हमारे नौजवान जो मतलब किसे बोलते हैं खुले जहन के लोग, बगैर फाउंडेशन वाले, ज्यादातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहंशाह तरन्नुम भाई सलीम रजा पिलभीती। माशाल्लाह ये देखिए शायर सुंदर जनाब मोहतरम सलीम रजा की आमद हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह तमाम तर मेहमान आपकी सिमातों के हवाले कर दिए जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइलों के जरिए भी हमारे ईमान पे डाका डाल रहे हैं, इसलिए मोबाइलों पे भी हर किसी की तकरीर मत सुना करो। अपने इमाम साहब से पहले पूछा करो कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। जो हमारा नहीं है तो हमें उसकी तकरीर नहीं सुनना। हाफिजों को भी मना किया गया है कि इन वहाबी देवबंदियों की तकरीर या उनकी इबारतें पढ़ने को मना किया गया है। जब पढ़े लिखे लोगों के लिए मना किया गया है तो हम और आप जैसों की क्या औकात है। इसलिए अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे, उतना ही अपने दिमाग से काम लें जितनी आपको जरूरत है। हद से आगे बढ़ेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अब आइए बिला किसी ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम हाफिज कारी कासिम रजा साहिब किबला से, उनके बाद इंशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम भाई सलीम रजा साहिब किबला की आमद होगी। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत।